आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। आइ बातचीत कर जा रहल छियै लीडरशिप के विषय में, यूथ लीडरशिप के विषय में। जखन युवा नेतृत्व नेपाल में सेहो हरेक क्षेत्र में युवा नेतृत्व आबऽ के चाही से आवाज़ उठ रहल छै या महसूस हमरा अहाँ के जरूर भऽ रहल होते। लेकिन युवा नेतृत्व जहि हिसाब से आगा आबऽ के चाही ओहि अनुसार से किया ने नेपाल में आबि रहल छै, किया वही चेहरा के हम सब हरेक क्षेत्र में देख रहल छी, किया चेहरा परिवर्तन नहीं भऽ रहल छै। एहि विषय में आइ विशेष कऽ कऽ चर्चा कर जा रहल छी। आइ लीडरशिप एकेडमी के अध्यक्ष संतोष शाह जुड़ल छै। हुनका से अखन तक कयल गेल काज या लीडरशिप के विषय में हुनका से जे अखन काज भऽ रहल छै ओ विषय में चर्चा करब। संतोष जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। शुरुआत में अपने के जे लीडरशिप एकेडमी है एहि के विषय में किछ कहल जाए, ताहिके बाद फिर और बात जी। हम 2002 में ऐसे ठीक 20 साल पहले लीडरशिप तहिया टुडेज यूथ एशिया, बाद में जाके वह संस्था के हम सब लीडरशिप एकेडमी के नामकरण के लिए ई की करी छै कि तहिया स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सबके नेतृत्व विकास में हम सब प्रशिक्षण करिए। अब 2018 से नेपाली इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम कहकर 25 साल से 40 साल के उम्र का 77 जिला के विशेषकर राजनीतिक युवा सबके हम सब 1 साल के प्रशिक्षण दै छियै। 1 साल के बाद वो सब अलुमनाई हो जाइ छथिन ग्रेजुएशन के बाद। ई कार्यक्रम हम सब यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो जे कैलिफोर्निया अमेरिका में छै ओकर ई शांति विषय छै मास्टर्स डिग्री के, वही सबसे संबंधन में हम सब ई तो एक डिप्लोमा लेखा प्रोग्राम भ गेलै। ई कार्यक्रम हम सब कर रहल छी। अभी तक हम सब 75 विद्यार्थी के दीक्षित कर चुकल छी। एहि बैच में भी करीब 40 2022 में 40 टा विद्यार्थी करीब 35 जिला से छथिन। तो मतलब एकरा एना बुझल जाए कि लीडरशिप जे कहल जाए छै ये किसी को पढ़ाइए छै, एकेडमिक पढ़ाई छै, ट्रेनिंग नहीं कि पढ़ाइए छै, एकेडमिक पढ़ाइए छै ने जी। मतलब केकरो अगर कोनो चीज में अगर नेतृत्व केना के कयल जाए छै एहि संबंध में अगर सीखऽ के हुए जानऽ के हुए जी तो ई एकेडमी काज करे छै ओहि क्षेत्र में जी। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो के जे पीस डिपार्टमेंट है, पीस एंड जस्टिस, क्रोक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस कहे छै। 2004 से हमर आबद्धता छै, तो कहियो काल हम जाकर 1-2 क्लासो लै छी ओतऽ। तो ये अभी 2017 में जे हमर मेंटर छथिन डॉक्टर डी एकर, उनको हम जनकपुर कई बार ला चुकल छी पहले। हिनकर जब रिटायरमेंट के समय अलै तो कहलखिन कि आपके कार्यक्रम अहाँ केना करला चाहे छियै। तब हम तो अभी भी जाकर खाली एक क्लासे हम देवे साल में 1टा कहबे तो हमर भ जेतै। लेकिन फिर वैसे देश के हमरा से जुड़ल जे युवा नेता सब छथिन उनका तो कोनो प्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं हेतै कहिके हम की सोचलिए कि अभी 25 विशेष कर 30 से 40 साल के उम्र एहन रहे छै युवा नेता सबके भी, न तो सक्रिय युवा भेलै जना कॉलेज जा रहल छै या तो लाठी लऽ कऽ ढुंगा मुड़ा लऽ कऽ रास्ता पर आंदोलन कर रहल छै, आ नहीं तो एकदम से मेनस्ट्रीम नेता भऽ गेल छै। आ पढ़ाइयो छूट गेल छै, अध्ययनो छूट गेल छै। तो एकदम से कहियो ना लगभग ओकरा कोनो काज भेल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उनका कहलक, नेताजी के कहलक, नेताजी फिर उनका कहलक, एकदम बीच में ये हैंगिंग पॉलिटिशियन लेखा भ गेल। हम सबके तो नहीं कहब, लेकिन विशेषकर हमारा से जे जान पहचान से हम स्टडी कैली उनका, तो हम की देखली कि उनकर ई उम्र में एक फिर से पढ़नाई बहुत जरूरी छै। आ जे एजुकेशन मिलल छै या बैड एजुकेशन मिलल छै या गुड एजुकेशन मिलल छै अपन पॉलिटिकल पार्टी से या अपन लीडर से, वह कैरी करथिन। जब 40 कट जेथिन, 50 कट जेथिन, बिहान जाके सांसद बनथिन या मेयर बनथिन या मंत्री बनथिन, तो यह 20 साल 30 साल पुराना एजुकेशन जे लेकर जते इस सब के डिसीजन में फिर हम सब के जिंदगी डिपेंड करते। तो हम सोचली किया नहीं ताबे तक 100-150 एहन लीडर सबके प्रोड्यूस कल जाए जे अपन पार्टी से आबद्ध रहो, अपन नेताजी के भी वफादार रहो कि मिल के काज करो, लेकिन टेक्निकल विषय सब जो रहे जना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जब 2006 में शांति समझौता भेले नेपाल में, जब गवर्नमेंट आ माओवादी के साथ, तो यो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक्सपर्ट सबके लागू करले विदेश से। शांति समझौता अपने कल के नेपाली के नेता सब करल के, ओहि में कोनो विदेशी के सहयोग के जरूरत नहीं रहे, लेकिन इम्प्लीमेंट करे में टेक्निकल एक्सपर्टीज हम सबके पास नहीं रहे। तो हम सबके बहुत सारा क्लास जैसे कॉन्फ्लिक्ट अगर गांव में भ रहल छै, समाज के बीच या समाज के केओ सदस्य के बीच या नेता के बीच या पार्टी के बीच या तो
कोनो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के बीच एकरा समन्वयता केना कल जाओ, एकर द्वंद्व व्यवस्थापन केना कल जाओ, मध्यस्थता के रोल केना प्ले कल जाओ, ई सबके टेक्निकल ट्रेनिंग हम सब दै छियै। बिहान जाके भऽ सकै छै वो युवा नेता सब अपने नहीं कराबो, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में छै तो ई टेक्निकल चीज सब तो वो सब बुझतै। तो जे हिसाब से ट्रेनिंग या कहीं एकेडमी पढ़ाइए होइ छै जी तो एहिमे जे विद्यार्थी सब रहै छै या जे सब प्रशिक्षण लै छै तो वो सब राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग सब रहै छै या आउट फील्ड के सेहो रहै जी छै? मैक्सिमम राजनीतिक बैकग्राउंड के हाँ। हम सब सोचे छी कि इलेक्टेड ज्यादा आवे ओहि में, जना बड़ा सदस्य, बड़ा अध्यक्ष, डिप्टी मेयर आ पार्टी में भी जे इलेक्शन से जीत के जे गेल रहल, जना युवा अध्यक्ष रहल या युवा सभापति रहल जिला के, या मेन स्ट्रीम के भी अगर उम्र 40 से नीचा है तो अभी मेंबर से पार्लियामेंट से लक गाँव के बड़ा सदस्य तक हम सबके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट केने छथिन। हम इलेक्टेड अला कही छी कथिला कि अभी नंबर बहुत ज्यादा भ गेल छै नेपाल में राजनीतिक कर्मी के, जैसे इलेक्टेड आवे तो सिलेक्शन हां जी सजिलो, उनका काम सहज रूप काम सहज। फिर ई छै कि ई प्रोग्राम में आइब क हम बिहान नेता बनब ओहि के लेल डिजाइन कैल प्रोग्राम नहीं छै। ई प्रोग्राम केकरा छै कि आई हम नेते छै, हमरा कोनो पद छै, एक सबल नेतृत्वकर्ता बना देबै। नेतृत्व करू जी जी, ओकर कोनो फील्ड में काज क सकै छै, कोनो फील्ड में काज कर सकै छै। आ जे युवा सबसे जे नेतृत्व में आबला चाहै छै एकरो प्रशिक्षण हम सब बहुत पहले करेले छी, अब भविष्य में भी करबे। जे कतेक दिन के ट्रेनिंग होय छै? ई ड्यूरेशन 1 साल के रहै छै टर्म वाइज, लेकिन हम सब जे एक्चुअल में इंटर बैचलर तेन होय छै या कि मास्टर होय छै? चार डिप्लोमा लेवल के भेले त जना हम सब एकेडमिक बैकग्राउंड उते नहीं देखे छी, करला कि अहाँ के पता छै कि हर नेता सब के पास स्ट्रांग एकेडमिक बैकग्राउंड हम सब के अभी तक देश में नहीं छै। एहि में इहे सब देखे छी कि हिनकर डिसीजन से काल गांव में, शहर में, नगरपालिका में, जिला में या प्रदेश में या देश में फर्क पड़ते कि नहीं पड़ते। एकटा युवा नेता के बढ़िया सोच से या खराब सोच से असर पड़ते कि नहीं पड़ते, वही लायक के युवा नेता छथिन कि नहीं छथिन, तो इनकर सकारात्मक करना, इनका सक्षम बनना बहुत जरूरी है। कह कर ये हम सब सिलेक्शन करे बेर में सोचे छिए। में हम सब सकेसम 50% महिला रखे के प्रयास करी छिए, हर तरह से सम्मिलित करावे के हम सब प्रयास करी छे। लेकिन फिजिकल मीटिंग हम सब साल में 4 बेर करी छे, 4 दिन के लेल। तो एक बेर हम सब तराई में भेंट करी छे, वह ग्रुप अलग तराई के, अभी जना लुम्बिनी में हम सब एक बेर रखले रहिए, 2018 में हम सब जनकपुर में भी रखने रहिए। दोसर लोकेशन हम सब 3 महीना के बाद पहाड़ में जाई छे, तो एक बेर जना गोरखा बंदीपुर में रखले रहिए हम सब प्रशिक्षण। तेसर हम सब हिमालय में रखे छे, वह ग्रुप जैसे हम सब हिमालय में एक एड्रेस दे दिली, उत भेंट कैलिए। बेर मोस्ट प्रोबेबली हम सब सिंधुपाल्चोक में रखबे। आ चौथा बेर राजधानी जे काठमांडू से उत रखे छी। तो इसे की हो जाए कि हरेक युवा नेता के हिमाल पहाड़ तराई जाए के मौका मिले 1 साल के भीतर। आ राजधानी केहन हो, जना पुलिस हेडक्वार्टर में हम सब एक सेशन रखे छिए, एक सेशन हम सब सिंह दरबार के भीतर रखे छिए, फिर निर्वाचन आयोग में रखे छिए, सूचना आयोग में रखे छिए। तो ऐसे की हो जे सेंटर में डिसीजन मेकिंग होइ छै, जैसे देश के कोना कोना तक असर पड़े है, वो केहन होइ छै, वो डिसीजन मेकर सबसे डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरैक्ट हम सब इमर्जिंग लीडर के कराबी छिए। जी, अब मान लो जे हिसाब से लीडरशिप ट्रेनिंग अपने सब दै छिए, तो एकटा तो भेले ट्रेनिंग देनाइ, एकटा कोनो चीज के ज्ञान प्राप्त केनाइ, बाजऽ के शैली के बात भऽ सकै छै, और जे अनुशासन के बात भऽ सकै छै, बहुत रास बात भऽ सकै छै ने। तो जे सब ट्रेनिंग लेने छी या जे सब ओहि सब प्रशिक्षित भेल छी अपने सबके अथी से, तो हुनका सबके व्यवहार केहन देखलिए, जेना कि बाद में प्रशिक्षण लेला के बाद के व्यवहार हुनका सबमे किछु परिवर्तन महसूस के लिए, या एकटा होइ छै ने समय या समाज जेहन छै ओहि अनुसार परिवर्तन होबऽ नहीं सकल से होइ छै। तो एहिमे हम सब एकटा 100% हम सब अथी रखने छी, एहिमे अटेंडेंस कंपलसरी छै, तो एकोटा क्लास नहीं छोड़ सके छै। तो हम सब जब शुरू करी छी तो 42 टा से विद्यार्थी से शुरू कैली, एन तक करीब 30 टा, मतलब 12 टा विद्यार्थी 1 साल के भीतर छोड़ देलक, या हमहूँ सब कहली कि अहाँ के प्रोग्राम में फिट नहीं भ सकै छी कह कऽ। तो एहिमे मुख्य एकटा कारण की वजह छै कि वो सीरियसनेस अगर नहीं छै, बिहान बढ़िया हमरा नेता बनऽ के छै, हमरा डिसिप्लिन में रह के छै। अब एकटा मेयर पार्टिसिपेंट जैसे 3-3 दिन तक मोबाइल ऑफ रखनाइ बहुत बड़का कमिटमेंट चाहिए। क्लास में रहनाइ, जे व्यक्ति चीफ गेस्ट भऽ कऽ जाए के आदत छै, ओकरा क्लास में बैठनाइ, फिर 3 महीना के बीच हम सब होमवर्क करऽ ला दै छै अपन कम्युनिटी में, समस्या छै एकटा। तो ये एते कमिटमेंट जैसे सबके लेल बहुत बड़का कमिटमेंट भेलै। लेकिन
42 में 30 विद्यार्थी ग्रेजुएट करना ये बहुत बड़का सक्सेस स्टोरी है अपने आप में। परिवर्तन बहुत होइ छै, जेना हमसब फर्स्ट सेशन में जब रखी छियै देखबै यहाँ कि पहाड़ के एकटा टीम रहत, हिमाल के अलग रहल, तराई के एकटा अलग टीम रहल, महिला सब अलग रहल, पार्टी फिर एक पार्टी एक टेबल पे रहल, ओहि हिसाब से सबके अपन ग्रुपिंग रहल। दोसर तेसर तक पते नहीं चले है कि इस सब में कोनो डिफरेंस है, चाहे भौगोलिक डिफरेंस या तो राजनीतिक डिफरेंस, एकदम मिल गेल ऐसा कांटेक्ट में रहल अलुमनाई के थ्रू। आ विशेष कर युवा नेतृत्व के जखन बात होइ छै त नेपाल में आवश्यकता ओना त आन सब क्षेत्र में युवा के नेतृत्व चाही से तो कहले चाहे छै, लेकिन सबसे बेसी आवश्यकता राजनीति में छै से महसूस कयल गेलै है ने। आ स्वाभाविक छै कतौ न कतौ मार्ग निर्देश अहाँ के राजनीतिये करे छै हरेक क्षेत्र के सेहो एकदम। त तै दुआरे युवा राजनीति में आबऽ के चाही। एहि बेर के स्थानीय चुनाव के कनी अपने विश्लेषण क देल जाय कि स्थानीय चुनाव में जहि हिसाब से युवा नेतृत्व सब एलै नै ओकरा कोन रूप में लड़ल छै, मतलब केहन रास्ता में जे हम अहाँ सोचे छी कि युवा नेतृत्व आबऽ के चाही नेपाल के राजनीति परिवर्तन के लेल, या जेन किस्म के चाहे छी हमारा कि नेपाल के राजनीति हुए त केहन लागल अपने के? एहिमे युवा सब 3 किस्म से लागल छथिन। युवा राजनीति से अभी के जे स्थिति से एकटा त पुरनके तरीका से यहाँ स्कूल में जब छियै या कॉलेज में छै त विद्यार्थी यूनियन ज्वाइन करू, फिर युवा संगठन, ओहि के बाद फिर पार्टी के मेन स्ट्रीम में आओ और फिर चुनाव लड़ू। तो ई कायमे छै, कायमे रहते, बाद तक भी कायम रहते। दोसर की छै कि जे युवा सबके पास क्षमता छै, देश के प्यार करे छै, प्रेम करे छै, देश के प्रति समर्पित होए वाला चाहे छै, लेकिन ओकरा राजनीति में भी इंटरेस्ट छै, ओकरा खुद नेतृत्व लेबे में इंटरेस्ट छै, एहन युवा सब एहि चुनाव में अहाँ ज्यादा देखबै। अभी एकटा तो भेल स्थानीय चुनाव, फिर प्रदेश के हेतै, फिर सेंट्रल हेतै। एहि समय अहाँ के बहुत जना बालेन शाह लेखा बहुत व्यक्ति सब एहि में उम्मीदवारी अपन घोषणा करते, आ बहुत को जितबो करते, आ नहीं जीते तैयो वो एक किस्म से मेन टक्कर के कैंडिडेट होकर एबे करते। तेसर ग्रुप के युवा छथिन कनी निराशजनक हम बात कही छी, ई सबके पता है कि राजनीति में पाई है, राजनीति में पावर है, एहि सेक्टर जैसे करियर के हिसाब से लाइफस्टाइल के हिसाब से कनी ज़्यादा लोभ लागदो कहू या एहिमे लुक्रेटिव कही छै, तो एहिमे आर व्यापार करू घाटा छै, ओहिमे दिक्कत छै। एहिमे चुनाव नहीं जितबै तैयो एज ए मिडल मैन, एज ए फिक्सर, एहिमे एहनो स्पेस होइ छै राजनीति में, ठेका मिला देली, अपने लऽ लेली, तो एहि समय तो ई कनी डेंजरस ग्रुप भेलै। मतलब ई सब अनकंट्रोल रहे छै, ई सब के पास इलीगल मनी के एक्सेस भेल, ठेका के एक्सेस भेल, छोटको काज फ्री में होइ छै, जना सरुआ बढ़ुआ के बात सब भेलै, ओहू में पाई उठा लेला। मतलब नेपाल के राजनीति में 3 किस्म से युवा अपन नेतृत्व करऽ चाहि रहल छै, अपने के जे दृष्टिकोण छै तै हिसाब से कहलिए त एमे बेस्ट छै अपने के जे इंडिपेंडेंट युवा सब जे देश प्रति समर्पित छै, ओकरा हिमाल पहाड़ तराई राजधानी सब के प्रति ओकर पॉजिटिव धारणा छै। एहन युवा सबके जनता ज्यादा चुनते अगर ई इलेक्शन में, अगला 5 साल वाला इलेक्शन में। क्रम एकटा शुरू भेलै जे स्थानीय तह के चुनाव जे हिसाब से युवा सब किछ एले, स्वतंत्र उम्मीदवार सब जितलै नै, त अपने के की लगे आब उ क्रम शुरू भ रहल है? उहे क्रम अहाँ के संग में सेहो देखल जेतै या प्रदेश में सेहो देखल जेतै? ई देखल जेतै, एहि बेर देखल जेतै, लेकिन हम इहे छै कि इहो सबके ईमानदारिता के साथ, मतलब कि पाई पावर आ चाकरीवा सबके एक्सेस ज्यादा भ जाइ छै चुनाव जितला के बाद, केतनो ग्रासरूट से अबो, केतनो सही विचार लेके अबो, लेकिन अपने आप के अहाँ केना ई पावर सर्कल से, पैसा सर्कल से बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होइ छै ओहि पोजीशन में होला के बाद। लेकिन नेता सब तो इहो कहै छै ने जे वरिष्ठ नेता सब छै, सीनियर नेता सब छै, जेकर चेहरा हम सब या के बच्चे से देखैत आबि रहल छी ने, तो ओ नेता सब तो ई कहै छै कि दू चार जना स्वतंत्र उम्मीदवार जीते र युवाहरू जीते के चाहिँ हुन्छ। 3 किसिमको प्रतिक्रिया हुँदा छ, तो अब छै जे बुजुर्ग वर्चस्व तो दल के छै, पार्टी या जाति पर राजनीति चल रहल छै नेपाल के या साउथ एशिया में, ये बात तो सही है। अब ये कि युवा के अथी वोटर्स के सोचे के पड़े, अब नया 16 साल 18 साल 16 साल में नागरिकता लेवे वाला, अब एक बाद निर्वाचन आयोग में जाकर दर्ता करा के वोटर्स लिस्ट में आवे वाला, अब युवा सब ज्यादा नंबर में आबि रहल छै। अगर विदेश नहीं गेल रहती युवा सब तो नंबर आरो ज्यादा रहती। तो एक किस्म से देखबै तो युवा सब के सोच आगा इलेक्शन में बहुत डिटरमिन करे है कि के जीते के का। लेकिन की छै कि अभी भी हम सब जाति या पार्टी से ग्रसित छे,
हम सबके अभी केतबो डिस्कशन चलो लेकिन लास्ट में ओकरे वोट देवे जेकर परिवार से जौन पार्टी से आबद्ध है या अपने जे जाति सुजाति से छिए, कहूँ ना कहूँ ये चीज मैटर करे है, अभी भी नहीं करे के चाहिए। हम सबके डेमोक्रेसी के मतलब यह भेले कि अगर अहाँ के पास 10टा कैंडिडेट है तो अहाँ मूल्यांकन करबे कि के कैंडिडेट सच्चा है, ईमानदार है, नैतिकवान है, और जाके अहाँ के गाँव समाज के बढ़िया बनते। ई जावे तक जनता नहीं सोचते ई डेमोक्रेसी के कोनो काज नहीं है। ई मोनार्की या डेमोक्रेसी में देखबे तो आरो डेमोक्रेसी खतरनाक हो जाते अगर इतना विश्लेषण हरेक वोटर नहीं करोते। तो हम यहाँ तो एक एग्जाम्पल दैत आबि रहल छी ने कि जी। कोनो बहुत यहाँ देश सब छै तमे 35 साल में अहाँके प्रधानमंत्री बनि जाइ छै ने, युवा सब बनि जाइ छै प्रधानमंत्री, खाली देख देख रहि जाइ छै, देखते रह से ओहन अपन सबके देश में भए थी ने। एकटा एक किसिम के सपना रहे छै कि युवा प्रधानमंत्री बने, लेकिन जेकरा ठीक से चललो नहीं होइ छै, वृद्ध भ गेल छै, ओहो सब ऑक्सीजन सिलेंडर जी बात सही है। ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में रख के प्रधानमंत्री निवास में बैठल या कार्यालय जाइत भी हम सब कहते प्रधानमंत्री के देखलिए। और नेपाल के एकटा तो ओई में की छै समस्या, मतलब जे वोटर छै वो सब शिक्षित नहीं भेला से एना भ रहल छै या युवा नेतृत्व आवन नहीं चाह रहल छै या आवन नहीं देल जा रहल छै? सांसद बनावे में देखबे तो हम कहबे 50% से ज्यादा वोटर्स पे डिपेंड करते, लेकिन प्रधानमंत्री बने के जहाँ तक बात अबै छै वहाँ कहूँ न कहूँ विदेशी हस्तक्षेप नेपाल में भ जाइत रहे छै। आई तक जते भी प्रधानमंत्री देखबे, हम ई नहीं कहब कि 100%, लेकिन 46 साल के बाद, कहला कि 46 साल से पहले तो राज दरबार के डिसीजन मेजर डिसीजन रहे, लेकिन 46 साल के बाद विभिन्न विदेशी संस्था सब अपन इंटरेस्ट लाका मेन डिसीजन मेकर जे कि प्रधानमंत्री रही छै, ओहिमे कहूँ न कहूँ डायरेक्टली अनसीन भ गेलै, अनसीन तरीका से तो वो अहाँके जे सांसद सब रहे छै वह आखिर हुनका प्रधानमंत्री बनाबै छै, ओहि जनता के बात तो नहीं एलै। जनता के बात एकटा प्रणाली पर हम अपने से बात करब कि प्रणाली जे हिसाब से छै कि एकटा इहो आवाज उठै छै कि कार्यकारी प्रधानमंत्री जे होइ छै सीधा जनता सेलेक्ट हुआ के चाहिए, न कि सांसद सब हुआ के चाहिए। तो सांसद सेलेक्ट करे छै ने प्रधानमंत्री के, तो ओहो कतौ न कतौ प्रक्रिया गलत छै। सांसद सेलेक्ट करे, जनता सेलेक्ट करे छै सांसद के, लेकिन आब उ सांसद सेलेक्ट करे छै प्रधानमंत्री के, ओ एकटा समस्या छै। ओहू में तो देखबे तो जे मेजोरिटी पार्टी जितले छै ओकरे अध्यक्ष होइ छै नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर। विदेश में तो अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष होना कोनो जरूरत नहीं छै। आ एक तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के प्रणाली है, जना कि अमेरिका में है। तो अमेरिका में की होइ छै कि दुएटा कैंडिडेट रहे छै, एकटा रिपब्लिकन पार्टी के एकटा डेमोक्रेट पार्टी के, राष्ट्रपति के लिए लड़लक, आ जे जीत गेल वह अपन मंत्री सब चुनलक, आ जे भ सके से सक्रिय नेता नहीं भ सके छै, नॉर्मली पार्टी से आबद्ध रहल, लेकिन केकरो पिकअप कर सके छै। फिर वही के बाद सांसद के चुनाव अलग होबे करे छै वो तभी। तो ई नेपाल में कितना लागू होते नहीं होते अभी एहिमे छलफल करना जरूरी है। लेकिन 3-4 गो कैंडिडेट हेते, पूरा देश ओकरा लेल अगर वोट करे है तो हमरा बुझाए उ प्रधानमंत्री अपन जिला काठमांडू से बाहर भी देश के बारे में सोचते, ओकरा देश भर जाकर चुनाव प्रचार करे के पड़ते। अभी तक की हो जाए कि टेक्निकल यहाँ प्रधानमंत्री छे, लेकिन इमोशनली की छै कि हाँ अपन जिलो ने अपन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति वफादार छै, वह अहाँ के वोट देने छै। आ काठमांडू में रहे छी तो कनी मनी काठमांडू के बारे में भी सोचे छी यहाँ। तो ई तो प्रधानमंत्री के रोल तो नहीं भेले। प्रधानमंत्री के लेल तो 7 प्रदेश प्रिय होना जरूरी है, 77 जिला प्रिय होना जरूरी है, लेकिन देखबे तो उनका एकटा जिला भी एकटा कॉन्स्टिट्यूएंसी काठमांडू में सीमित रह जाए। एक बात अपने से और बुझ चाहब कि जना मध्य प्रदेश के बात कल जाए तो स्थानीय तह में सबसे बेसी उम्मीदवार अही छलै। जी जी। तो इहो एकटा महत्वपूर्ण बात है कि किया मध्य के जखन बात कल जाए तो ओतेक उम्मीदवारी किया या राजनीति प्रति ओते आकर्षण किया, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल, पॉजिटिव या नेगेटिव की छै? जे राजनीति प्रति अभी कनी हास्यास्पद बात है कि दोसरो विजेता अपने कहली ने कि पहले राजनीति में आबै छै त एकटा अथी के लेल, मतलब ई एकटा बड़का ठाउँ छै, अथी कमाए के एकटा सेहो ठाउँ छै, सेहो कहल जाइ छै ने। जे अब एमे वह चीज हम फिर जोड़बै। अब एकटा तो हम अभी काठमांडू में एक मीटिंग में रहिए, एकटा व्यक्ति हमरा कार्ड देलखिन, वो लिखने रहथिन कि दूसरे विजेता सांसद के दूसरो विजेता का लिखने रहथिन। आ एकटा कहलखिन कि इंट्रोडक्शन जब हमसे करी छी त भावी मेयर के उम्मीदवार, तो इसब तो कोनो पद नहीं भेले, कोनो पद नहीं भेले कि तो ठीक से जीत गेली तो मेयर बनली या जीत गेली तो सांसद बनली, लेकिन दोसरो विजेता तो नहीं भेली। ओमे तो एकेटा भी कोनो मिस नेपाल तो नहीं भरल कि फर्स्ट मिस नेपाल होगा फर्स्ट रनर अप,
तो एकटा मिस यूनिवर्स में जते एकटा मिस वर्ल्ड में जते ओहिमे तो अगर अहाँ दोसर विजेता भेली तो अहाँ कहूँ नहीं जेबे जते पाई रहे अहाँ के खर्च भ गेल अब पार्टियों का नेक्स्ट टाइम टिकट देत कि नहीं देत अभी के बाद भावी में अहाँ मेयर के उम्मीदवार दे रहल छी तो ये तो 3 करोड़ जनतो द सकै छै ओहिमे जेकरा एलिजिबिलिटी छै तो ये तो कोनो बड़का अचीवमेंट नहीं भेले कि अहाँ चुनाव लड़े के प्लान कर रहल छी तो ये सब आइ काल्हि की होइ छै एकटा स्टेटस भ गेल छै तो कार्डो छापि लेलक कोनो दोसर इंट्रोड्यूस करब अलग बात छै कि लड़े वाला छथिन बढ़िया कैंडिडेट छथिन लेकिन अपने विजिटिंग कार्ड छाप के वह अहाँ के आइडेंटिटी तो हम कनी अब हम ट्रेन करे के आदत छै तो हम कनी दोसर क्वेश्चन पूछ लै छी तो अभी अहाँ अपने की कर रहल छी तो केओ देखब तो बेरोजगार छै तो केओ अपन ठेका पटा कर रहल है मतलब केकरो बैकग्राउंड हम जब अहाँ डिग इन करे लागब ये 100% तो नहीं कहब लेकिन 50-60% के बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं रहल तो छुपावे के लिए भी अपन एक ग्लैमराइज करे ही पॉलिटिक्स से कि हम उठा वाला छी एना छी ओना छी अब ही देखबे तो 700 तो मेयर भ गेल छै 700-800 में डेप्यूटी मेयर छै तो ये तो मतलब रखबे तो 1 लाख से ज्यादा तो इलेक्टेड है ओते तो इलेक्टेड भेले मान लो जे सब चुनाव में खटले या जे सब कैडर रहे जे सब कार्यकर्ता रहे तो वो सब तो आब हुनका सब फिर 5 साल बादे ओही में से एक दो आदमी देखेते ने जी जी तो आब अखन की करते वो सब एकटा दो समस्या में तो छै वो सब समस्या में तो नहीं जी तब हुनका सबके व्यवस्थापन के बात सेहो भ सकै छै वो सब की कर तो हम सब व्यापार करते की करते जी। की राजनीति में लगते तो वह अपने कहली ने एकटा थर्ड जे अपने कहली के ठेका पटा में चलि गेल जे सब बीच के रहल जी। नेता सब ने जे सब इलेक्टेड नहीं हो सकल तो सब करते की था ये एकटा समस्या तो छै बहुत बड़का समस्या छै तो हम सब ट्रेनिंग करै छी इमर्जिंग लीडर में हम सब हर हमेशा की कहै छी कि अहाँ के एकटा प्रोफेशन होनाइ जरूरी छै नेता फुल टाइम जॉब नहीं भेले नेता आ समाज सेवा ये तो समाजे सेवा भेले ना ऐसे अर्निंग तो नहीं छै अच्छा हम समाज सेवा करी छै ऐसे हमरा बहुत इनकम हेतै ये तो समाज सेवा नहीं ये तो व्यापार भेले अहाँ के नाम एते कल कि अहाँ समाज सेवा कर रहल छी अब हम राजनीति कर रहल छी राजनीति से हमरा नाम मान सम्मान एते बढ़िया काज करब तब लेकिन हम राजनीति करी छी कल ऐसे हमरा करोड़ों के हमरा ठेका पट्टा मिलत ऐसे हम कमाए तो सोच तो वह देखल जाय छै सोच उ त राजनीति नहीं भेले उ त भ्रष्टाचारी भेले राजनीति करू एकटा अपन काज सेहो करू खास करू तो एमे हम सब की ट्रेनिंग दै छै कि अहाँ युवा छियै तो या तो अहाँ कोनो बिजनेस अपन शुरू करू फैमिली बिजनेस करू जैसे इनकम होय आ फैमिली अहाँ के पॉलिटिकल करियर के सपोर्ट करे ओहि में अहाँ नेता छी अहाँ 10 आदमी से भेटी छै तो नेचुरली अहाँ के मार्केटिंग बढ़िया हैत अहाँ के बिक्री ज्यादा हैत या तो अहाँ कोनो न कोनो एकटा एहन स्किल डेवलप करू जैसे अहाँ के इनकम आवे या अहाँ अभी छै ना कंपनी सब सलाहकार रखे है जेना अभी लीगल सलाहकार रखे तो लॉ पढ़ने छी अहाँ तो तो कोनो ऑफिस में एवरीडे जाके नहीं पड़त अथी केसुल हर दिन नहीं लड़े के पड़त सब प्रोफेशनल एडवोकेट सब भेलखिन लेकिन अहाँ के पास लॉ के डिग्री छै लॉयर अहाँ बनल छी कॉर्पोरेट लॉ भेलै बहुत सारा लॉ काम सब छै जहाँ घर पे बैठ के भी कर सकै छी तब ई चीज हम बहुत इनकरेज करै छी कि युवा नेता सबके कि अहाँ एकटा स्किल एहन सीखू जैसे अहाँ के जॉब मिल सके यहाँ जॉब कर सके ताकि अहाँ के इनकम पॉकेट मनी के लेल कोनो व्यापारी के लग या कोनो एनजीओ के लग या कोनो ठेकेदार के लग या कोनो पार्टी के लग अहाँ के जाए के जरूरत नहीं छै या तो अपन फैमिली के इनकम के स्ट्रांग करू फैमिली के कमाई के कनी बलियो बनाओ अगर अहाँ देश चलावे के जिम्मेवारी लेवे के प्लान केने छी तो एकटा कंपनी चलावे में फैमिली मेंबर के तो हेल्प कर सकै छी ओहि से कहू ओहि दिस ध्यान देने युवा सब अपने कते देखने छी अभी बहुत कम छै लेकिन अब धीरे धीरे जे एकटा इहो कहल जाइ छै ने कि मतलब बहुत रास युवा तो चलि गेलै विदेश युवा सब छै विदेश पलायन भ रहल छै जे बाकी छै वो सब चलि गेल राजनीति में नहीं ती तो अनुत्पादक काज भ रहल छै ने एही चीज हम एकटा अभी नया चीज हम की जोड़ब कि आब जे 20-30 साल पहले अमेरिका गेलै जेना हम 1998 में गेलिए हम 4 साल में हम 2002 में नेपाल में रह के डिसीजन ले लिए जे 1998 में गेल छै हमरे टाइम में गेल छै आ उ सब तो विदेश 20-22 साल रह गेल छै कमा लेने छै घर हेतै गाड़ी हेतै फैमिली सेटल्ड हेतै ओहू में कुछ व्यक्ति सब एहन छथिन जिनका ओहू बैठ के भी उ शांति फील नहीं होइ छै बुझाइ छै कि देशे के लेल कुछ करू पाई छै कंपनी चल रहल छै अब हम नेपाल जाइ छी कुछ यही व्यापार शुरू करबै अब हम चुनाव लड़बै तो जाबे तक अगर नेपाल के नागरिकता उ नहीं त्याग देने छथिन या तो अमेरिका के नागरिकता या यूरोप के नागरिकता त्याग करके नेपाल के नागरिकता फिर से लऽ कऽ अगर चुनाव लड़ै छथिन तो ई सब कनी स्ट्रांग कैंडिडेट आबि सकै छथिन लेकिन की छै उनका सबके ध्यान देबऽ के कि अब नेपाल के इन्वायरमेंट जहिया देश छोड़ले रहे ओहि टाइप के तो नहीं छै अब जेना अभियो अते कहते अच्छा हम देश के आदमी के हम हेप देबे रास्ता चले अब ई तो नहीं छै ओहन सिचुएशन अभी अब ई तो चेंज भ गेल छै हम अभियो फलाना हमर बाबूजी एहन आदमी रहे 30 साल पहले अब रास्ता पर चलबे तो हमरा लोग नमस्ते करते या सरकारी ऑफिस में जाब तो हमर काज एक दिन में भ जाए ई माइंडसेट से लऽ कऽ अते तो फ्रस्ट्रेट भ सकै छै लेकिन आबि कऽ अगर फिट होबला चाहो चुनाव लड़ला चाहो
तो ई सब में कुछ ज़्यादा संभावना है, मतलब ई सबके पास टेक्निकल स्किल भी है, पाई भी है, ई सब पाई आवे के स्रोत भी है, आ चुनाव लड़े के एजेंडा भी ई सब डेवलप कर सके जी। अब युवा से कनी प्रसंग कनी बदलै छी। नेपाल के राजनीति या कहीं नेपाल के नेता सबके प्रायः ई देखल जाइ छै जे क्यों नेतृत्व में आवे। आब जखन संघ या प्रदेश के चुनाव हेतै एके बाद फिर नया नेतृत्व हेतै या जे आवे वह आवे, रिपीट हो या नहीं हो अलग बात है। तो हुनको सबके गैर बात अत के जनता करबे करते, अखन जे तिनको करबे कहिए रहल छै, ऐसे पहिलका जैसे तिनको केनही रहे। तो एकटा ट्रेंड जे चल रहल छै ती कैला भ रहल छै, मतलब वह चेहरा वह व्यक्ति वह प्रधानमंत्री 7-7 बेर अतुका जनता किया देख रहल छै, 5-5 बेर प्रधानमंत्री बनि चुकल व्यक्ति किया आबि रहल छै, की छै कारण? आ जखन डेवलपमेंट के बात होइ छै त नेपाल ओतै के ओतै छै, विकास के मामला पछाड़िए छै नै। त कत छै मुख्य कारण की छै जैसे कि समस्या आबि रहल छै? एमे दूटा फैक्टर बहुत जरूरी छै। एकटा फैक्टर की छै कि देश में प्रधानमंत्री चेंज हो जाए है, एकटा न्यूज आवे है, देश में कोनो उल्लास, कोनो उत्सुकता, कोन एकटा जे होइ छै न एक्साइटमेंट नहीं देखल जाय छै। जब आखिर वोटर वह छै, फिर वोट वह छै। देखिए सरकार गिर गेल, वोट दै छै वह व्यक्ति, लेकिन जे एक्साइटमेंट हो छै से नहीं छै। नया प्रधानमंत्री भ गेलै, अहाँके त आशावादी होबो के चाही नहीं रही छै। अब हम नाम नहीं देब, लेकिन बहुत बेर भेल छै जब प्रधानमंत्री घोषणा भेल कोनो एक्साइटमेंट नहीं छै। दोसर चीज की छै कि जब चुनावी प्रचार प्रसार भेल, जना बुझाइ छै कि हर दिन 4 गो बियाह भ रहल छै, बाजा गाजा भोज सब होइ छै, एक्साइटमेंट रहल गाँववासी सबके, वोटर सबके। लेकिन जब हुनकर वोट देल व्यक्ति सांसद भ जाए है, मंत्री भ जाए है, एको बेर जनता जाके ओकर घरे नहीं पूछे है कि अहाँ काज ठीक से कतला नहीं करे छी कहि का। युवा सब जाके एको बेर केस नहीं करे है सूचना आयोग में कि हमरा ई चीज के विवरण चाहिए, या नगर पालिका में जाके सूचना अधिकारी रही है ई प्रोजेक्ट कत तक पहुँचलै या कते खर्च भेलै, या अख्तियार दुरुपयोग में जाके ई फलाना फलाना हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एकरा अपने सब छानबीन करू कह के। उत्साह नहीं, अथिए नहीं छै। हम चलू अहाँ के हम मधेश में आरो समस्या देखल, मधेश में आरो समस्या छै, तो हम अहाँ के वोट दे के अहाँ के जिता देली, अहाँ बढ़िया काज करब तो हम अहाँ के शाबाशी देब या गाइर पढ़ब, आ बढ़िया काज नहीं करब तो आरो गाइर पढ़ब, लेकिन हमरा काज अगर अहाँ से पड़त तो हम अहाँ के आके बढ़िया चीज कहब। ई चीज सब डरे के चाही। हम काठमांडू में जब लौटलिए, हम बुरालिंकन स्कूल में पढ़िए, तहिए हम मेन स्ट्रीम में काज करिए काठमांडू में। लौटला के बाद हमारा पास एक तरह के चिन्जान रहे, तो बड़का बड़का प्रोग्राम सब जब में हमरा इन्वाइट हुए, हम सीधे जाके मंत्री के गाइड पढ़ दी मुँह पर, अब कोनो नहीं सुने हिसाब से फेस टू फेस जाके कहे अहाँ के सुनली कि एते पाई खा लेली यहाँ प्रोजेक्ट में, तो फिर गाड़ी पढ़े के कहियो एक दूगो गाड़ी पढ़े, हमरो हमहूँ गाड़ी पढ़ दिए। तो ऐसे हम एते हम दुश्मनी कमैलिए काठमांडू में, तब बाद में जाके पता चलल कि ऐसे तो कोनो फर्क नहीं पड़े छै, सबके उल्टे हमरे 10 गो दुश्मनी भ गेल, लोग पाछा लागि गेल। तो हमहूँ आइ काल्हि बहुत कम कऽ देले छी। हम ई नहीं कहले कि हम बंदे कऽ देने छियै, आदत छै, जाइ नहीं छै, आखिर जनकपुर के छियै, कहूँ न कहूँ निकलबे करै छै। तो ई जाके नेता सबके जनता अगर जाके फैक्टर नंबर 2 कहे कि अहाँ बढ़िया काज नहीं कर रहल छी, या एना करब तो ठीक रहत, ई बेटर छै, एतऽ के ई डिजाइनर के पास ई फोर व्यवस्थापन के बढ़िया डिजाइन छै, कमो दाम में कह दे, तो आइडिया भी देना ही, मतलब निगेटिवे नहीं, लेकिन जाके आइडिया दू। हम कई बार गेल छी सिंहदरबार पहिने। नेपाल के सीनियर नेता सब छै, जे लीडर छै अखनका नेता सब, जे सब अखन नेतृत्व कऽ रहल छै नेपाल के, तो सब कतेक चिंतित देखै छियै कि हम देश के विकास करबै, हम देश के लेल ई करबै, देश के लेल ऊ के लिए कऽ रहल छियै, तेहन चिंतित। अब एहिमे हम अपन व्यक्तिगत अनुभव कहब कि एक समय एहन रहे 10 साल पहले कि नेपाल के राजनीति या कूटनीति में कोनो एहन फैक्टर नहीं रहे जो हमरा से सरसल्ला नहीं ले। हर एक अपने आप में लड़ाई कर रहा है, लेकिन तीनों पक्ष हमरा से आके एक न बेर घरे बजावे या ऑफिसे में हमरा से भेंट करे आवे। जब ये सब पावर में रही तैयो ले, लेकिन कम ले, पावर में नहीं रहल तो ज्यादा ले। तो ले हम एला कहे छी कि बाद में हमरो इंटरेस्ट एडवाइस देवे में घट गेले, टाइम वेस्ट हो रहल छै कहि का। पावर में नहीं रहल, सब देश प्रति चिंतित छै, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रति चिंतित छै, जनता प्रति चिंतित छै, एडवाइस देली कहियो काल हर फैक्टर से मिलकर पोजीशन में चल गेल। ओहि के बाद भेंट कला के बाद बोलेलक, एक पहिनुक एक हफ्ता में तो नॉर्मली हमरा हर कोई बोलावे है, दोसर हफ्ता से कोनो कामे पड़लक तो बिजी है, तो ऑफकोर्स बिजी छी, हम मंत्री छी तो बिजी रहब, प्रधानमंत्री छी तो बिजी रहब, राष्ट्रपति छी तो बिजी रहब, हम कोनो खाली तो नहीं बैठल छी।
लेकिन की होइ छै कि ओहिके बाद पता नहीं की भ जाइ छै, लेकिन जे दिन ई सबके पद जाइ है वो 1 से 7वां दिन में हमरा फिर फोन अबै है, फिर खोजल लगे है, फिर कहे फिर सरसला दो। कल जब जरूरत रहे तो लेवे नहीं कैली, जब अहाँ के पास सिग्नेचर के वैल्यू रहे, बजट निकाले के वैल्यू रहे, 10 को बढ़िया काज अहाँ कर सकती है, तहिया नहीं ले ली। अब फिर भूतपूर्व भेला के बाद तो फिर पावर में जाके तो एडवाइस देवे में हमरा कोनो फायदा तो नहीं है। ई हम ई नहीं कहब कि 100% में है, लेकिन 95% में हम ई ट्रेंड देखने छी। पावर में जाए से पहले एकदम चिंतित रहल, गेला के बाद पता नहीं की भजाई छै कि सिंह दरबार में एहन की चीज है या सांसद भवन में की एहन चीज है कि आदमी चेंज भ गेल। ई समस्या ई समस्या छै। अब एकटा और दोसर प्रसंग छै अपने के जे हरित देवाल लगेबे से के अपने कहै छली सीमा क्षेत्र में नेपाल भारत के लगवाके चाही, नेपाल भारत के सीमा क्षेत्र में। ओना तो किछु गोटे कहै छै कि देवाले लगा दियो कंक्रीट के नहीं, लेकिन अहाँ कहली कि नहीं हरित देवाल लगाओल जाए के चाही। तो ये अभियान एक चलबै छै, अभियान कत तक पहुँचल अपने के? जी ई लॉकडाउन के बेर में हम प्रधानमंत्री जी के एक प्रस्ताव रखने रहिए कि नेपाल आ भारत के सीमाना के इश्यू सब उठित रहे छै, आई उठबे करते भविष्य में ये बहुत बड़का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। एहि हिसाब से कहला कि भारत नेपाल के रिलेशन अच्छा है, अच्छा रह के चाहिए। तो एहि विषय के लऽ कऽ अगर प्रधानमंत्री के ऑफिशियल कहला हम सब जाके तो ई बॉर्डर से तो जनता नहीं कह सकै छी, तो दुनू सरकार के कह के पड़ले। तो जतऽ जतऽ नेपाल सरकार के जे स्थानीय निकाय है हुनका डायरेक्शन दऽ कऽ ई हम सबके बॉर्डर से कहै छथिन। तो हम सबके प्लान की छै कि नेपाल भारत के बीच में पहले बांस के भीतर जूट के करीब 10-20 मीटर अगर हम सब घना वृक्षारोपण करी छी, एकरा वृक्षारोपण कार्यक्रम बढ़िया लगते कहा में। तो इसी के रही बांस तो बहुत घना रहे छै, जूट भी घना रहे छै, दुनू के सदुपयोग भी भ जेतै और फिर दुनू एकदम सजीलो हिसाब से ई सब ग्रो करे है। एकटा छै कि चलू भारत उ भेलै, नेपाल ई भेलै, कई काल समाचार अयलक कि हाथी घुस गेल या चोर घुस गेल या एम्हर के क्रिमिनल उम्हर चल गेल, क्रिमिनल एक्टिविटी रहल, गोली चल गेल, इस सब के जे छै प्रश्न चिन्ह हट जेतै। सबसे बड़ा ज्यादा प्रश्न चिन्ह की रहे छै जे काठमांडू में हम फेस करै छी कि जब भी नेपाल और भारत के झगड़ा भेल या प्रधानमंत्री के कुछ या परराष्ट्र मंत्री के कुछ इश्यू आयल तो काठमांडू या पहाड़ या हिमाल केना देखे छै, अगर अहाँ मधेसी छी तो अहाँ भारत के पक्ष में छी कहि कऽ ऑटोमेटिक वो एकटा लाइन लऽ ले है, जे बात सही नहीं छै। कथी ला कि अपने देखबै बॉर्डर में के बॉर्डर में रहे, मधेसी जनता रहे। वो तो मधेश हम मधेश में छी, हम नेपाल में छी कह वाला तो मधेसी जनता छै। वो भारत छै आ ई नेपाल छै। कहियो काल तो एकटा खेत के बीच में 1 फीट के नेपाली छिए, खाली चेहरा में नेपाली नहीं छै, चेहरा में मधेश के छै जे भारत से मिले है चेहरा। जेना कि हिमाल के चेहरा तिब्बत से मिले है या मंगोलियन से मिले है, वही ना हम सबके चेहरा मिले है। मतलब हम सबके क्रॉस मैरिज बॉर्डर क्रॉस मैरिज छै, शादी बियाह आर पार होइत रहे छै। लेकिन ई चीज सेंटर नहीं बुझे है कि बॉर्डर मधेसी बचेने छै, जते भी छै पूरब से लेके पश्चिम तक का। तो ठीक से अगर अहाँ के बुझाइया कि बॉर्डर खुला है, ऐसे हम सबके ज्यादा सद्भाव भारत के तरफ है, तो एक हरियर दीवार लगा दै छी हम ही सब लगा दै छी, सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए, लगा वाला दू। अगर वो कला से अहाँ के बुझाइया कि मधेश के जनता भी, तराई के जनता भी देश प्रति उतने वफादार छै, उतने राष्ट्रवादी छै, और वैसे होइ छै तो कथला निकल जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत के खिलाफ एते बजैत हिया, वो इतना साधारण प्रस्ताव हमर नहीं एक्सेप्ट केने से आइ तक के पास नहीं भेल छै। अब कही से कोनो हम अथी देवाल लगाए कंक्रीट के, पाई कहाँ से लाए, डोनर से मांग के लाए, तेसर कंट्री से मांग के लाए। मल खाद नहीं भेटे छै, मल खाद जे किसान के नहीं दै छियै, आखिर तो बाहर से आना पड़े छै। तो एतऽ हम कहि रहल छी कि हम सब तो फ्री में लगा देब वृक्ष पौधा, पॉजिटिवो सुनते, कुछ टेम्परेचरो घटते बॉर्डर के दोनों तरह से, तापक्रम में भी या मानसिकता में भी। तो ये चीज जैसे अब जब हम प्रस्ताव रख लिए तो जनता से तो बहुत पसंद करल थे, तराई के भी, हिमाल के भी, पहाड़ के, काठमांडू के भी। लेकिन सरकार के तरफ से तो नेक्स्ट डे हमारा परमिशन मिल के चाहिए, सरकार के 1 रुपया नहीं जाए छै। अगर अहाँ के पास बॉर्डर लाइन है तो हमरा ओतबे बता दू, हम अभी 10,000 वॉलंटियर लेके जेबै बॉर्डर में। 77 जिला के हमरा तो एते विदेश में रहत नेपाली सब भी हमरा एते NRN सब एते कहलकै कि जहिया अहाँ वृक्षारोपण करब बॉर्डर पे, हम सब 2 हफ्ता के छुट्टी लेके आए वॉलंटियर करे के लेल। तो सब जते तराई के बॉर्डर में जते, तराई बिहार यूपी के बॉर्डर में जाके वृक्षारोपण करते, ऐसे सुंदर बात की भ सकै छै।
एकटा अखन पछिला समय में बहुत चर्चा के विषय बनल है, ओनाते वर्षों से चर्चा के विषय में है नागरिकता के विषय में। जी नागरिकता विधेयक एलै ऐन संशोधन करऽ के लेल, लेकिन ओकरा फिरता आइन के फेर एकरा पेश भेल छै। जी जेना अपने कहबे के लिए कि कतौ न कतौ जखन मधेसी के बात अबै छै तऽ भारतीय देखै के एकटा आम एकटा सोच बनि गेल छै। तऽ कतौ न कतौ अपने के की लगैए अगर ई समस्या ई जे अखन जे देखल जा रहल नागरिकता के विषय के समस्या तकरा कोन रूप में अहाँ लड़ल छी, एहिसँ अतुका जनता कतेक प्रताड़ित है या जे सब जेन्युइन नागरिक है उनका सबके नागरिकता नहीं भेट रहा है? जी मधेश के जनता के नागरिकता मिल के चाहिए। जब पूरा प्रक्रिया जब मिलल है मधेश के नागरिकता के नागरिक के नागरिकता नहीं देवे के कोनो कारण नहीं है हमारे विचार से। अब एमे जे सेंटर हम कहला कि पावर में रहल आदमी सबसे संगत के ले छी, एकटा डर टेक्निकल भीतर के बात की है कि एकटा डर है कि अगर हम सब मधेश के नागरिकता सजिलो तरीका से एकदम आसानी से अगर हम सब दे देवे तो कल जाकर 51% से ज़्यादा जनता जो है मधेश के हो सके तो ऐसे पॉलिटिकल वोटिंग सिस्टम से लक डायनामिक्स तक चेंज हो सके। तो प्रयास देखियो केतबो नियम लेते केतबो हम सब आंदोलन करबे वो कहूँ न कहूँ मानसिकता गाइड करबे करते पॉलिसी में करके। आप थिंक टैंक में हम बहुत काज करी छी, इंटरनेशनल थिंक टैंक सब में। नेपाल में हमारे उतने खास अभी काब्ज नहीं है 10 साल से थिंक टैंक में, लेकिन हम स्टडी केने छी। थिंक टैंक में मधेश के लेल चिंता करे वाला व्यक्ति के रिप्रेजेंटेशन केते छे हम तो न्यून देखी छी में। अब एमे हम ज्यादा डिटेल नहीं जाब करला कि फिर कुछ खुला लगत। जी जी लेकिन की छे कि मधेश के चिंता ल क ई विषय रखा वाला जे छे हम आज तक नहीं देखने छी। एक दूटा मीटिंग में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ रहे हम अपने गेली, जबकि हम तो मधेश एक्सपर्ट नहीं छी, मधेश के हम लड़का छी, लेकिन एमे तो हम अध्ययन नहीं केने छी। लेकिन दूटा एहन रहे जैसे फर्क पड़ती है तो हम जाके पॉजिटिव एडवाइस देने रहिए। हम कहियो दे हमरा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आयल रहथिन यूएन से, तो वही में मधेश एक्सपर्ट सब भी रहे, बहुत बजलखिन, हमरा तो कुछ समझ में नहीं आयल तहिया। हमर बाहर अले तो हम 30 सेकंड खाली बोलनी। हम कहली कि देखियो मधेश के जनता टैक्स तिरला चाहे सरकार के, मधेश के जनता के पैन कार्ड चाहिए, सरकार पैन कार्ड नहीं दे है, उल्टे अहाँ सबसे पाई मांगे या कि देश के पास पैसा नहीं है, अहाँ पाई दू हम सब विकास करो। तो मधेश के जनता पाई देते ना, हम सब टैक्स भरबे मालपोत तिरबे, लेकिन हमरा पैन कार्ड दू वही के लेल ख्यात। तो ओतबे जे कहले हमरा बगल में रहथिन वरिष्ठ अधिवक्ता रहथिन, अभी जज भेल छथिन, वो हाथ माथा पकड़ के कहल की कह दिल के कह के अब हम पैन कार्ड मांगबे तो सरकार केना कह दे हम तोरा पैन कार्ड नहीं देबो। जे विदेशियों अगर आके कहे है कि हम टैक्स तिरबो तोरा तो हाँ टैक्स नहीं लेबे, 10 गो देश से जब हमरा निर्वाचन करावे के हमरा पाई दू, हम गरीब से कह के कहबे तो ये तो नहीं मिलने मैच, ये बात तो नहीं मिलने मैच नहीं केले तब जाके जो है। लेकिन अब टेक्निकली हमरा की कहे के ये हम तो नागरिकता के विषय उठेली, लेकिन नागरिकता मांगना ही भेले, टैक्स देना ही भेले। अब मांगबे तो नहीं देते, अगर देवे नहीं लेलके तो वह चीज तो विदेशी से मांग रहा है। तो ई चीज से तो ओतबे तो बाद में हमरा शाम के डिनर जो भेले असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, बहुत बड़का पद होइ छै संयुक्त राष्ट्र संघ में, हमरा खुद खोजलखिन कहलखिन हमरा क्यों कहने रहे तोरा से कुछ बढ़िया चीज है कह के हम सब डिनर कैली, मधेश के बारे में हम एजुकेट कैली। आई से करीब 10 साल पहले हम बहुत विदेशी पॉलिसी मेकर सबके जनकपुर लायल रहिए, कार्यक्रम सब भी कैलिए। बीच में अब 10-12 साल हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय काम में ज़्यादा बिजी भ गेली, फिर सुचारू करे के प्लान कर रहा छी। लेकिन की छै कि सेंटर में तराई के बारे में चिंता करे वाला पॉलिसी मेकर चाहिए, नेता तक की एक अभाव छै, पॉलिसी मेकर के जरूरी छै। अपने के तो कूटनीतिक में बहुत दखल छै, बहुत जानकार छियै, इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में बात कल जाए तो एकटा जे आवाज उठे छै ओना तो एहि पर चर्चा अपने करबे के लिए कि जनता खुद अपने सुधार अपने आप के सुधार नहीं करे छै, वोट दऽ दै छै, अगर नेता जीत जाइ छै तो बाद में फिर गारि पड़े छै कि कुछो नहीं केलकै कुछो नहीं केलकै। अखन श्रीलंका के देख कऽ ई कहल जा रहल छै कि नेपालो श्रीलंका हेतै जी, ओना ई अंदेशा एतऽ के गवर्नर सेहो कह रहल छै कि अगर एहने अवस्था रहलै, मुद्रा संचितीकरण अगर नहीं भऽ सकलै, अगर पलायन भऽ रहल छै पैसा, डॉलर अगर बाहर जा रहल छै तऽ ई अवस्था नेपाल में सेहो आबि रहल छै नहीं से कहि कऽ गवर्नर खुद ई बात स्वीकार कर रहल छै। तऽ एकटा डर एकटा त्रास तऽ छै। श्रीलंका के जे हिसाब से अखन राष्ट्रपति भवने कब्जा कयल गेलै नहीं ओतऽ के जनता सबसँ, तऽ अपने के की लगैए वास्तव में श्रीलंका के अवस्था नेपाल के में सेहो आबि सकै छै?
श्रीलंका के ये अवस्था पहुँचे में 3टा मेजर जे फैक्टर सब छै वो नेपालों में हावी छै। ई छै एकटा समस्या रहे ओकर चीन से ज़्यादा नज़दीकी, बहुत सहकार्य श्रीलंका चीन से करे लगले, बंदरगाह से लऽ कऽ एयरपोर्ट से लऽ कऽ बहुत बड़का बड़का प्रोजेक्ट से लऽ कऽ। दोसर एकर समस्या श्रीलंका के रहे कि विदेशी ऋण बहुत लेवल लागल रहे, जे नेपाल में भी अहाँ देखबै तऽ ई छै, हमसब विदेशी ऋण बहुत लै छियै। तेसर चीज जब भारत एकटा नज़दीकी छिमेक में छै, छिमेकी राष्ट्र छै, भारत से ई सबके दूरी बहुत बढ़ऽ लगलै, जे कारण से की भेलै कि ई सब कारण से, तीनों कारण से की भेलै, ई सब महंगा सामान इम्पोर्ट करऽ लगलै। भारत के सामान सस्ता रहै छै, विश्व के सबसे चीप टिकाऊ देखबै तऽ भारत के सामान सब रहत, और ई सब इम्पोर्ट बेस्ड भऽ गेलै, अपन प्रोडक्शन घटाबऽ लगलै। ई सब फैक्टर देखबै तऽ नेपाल से भी कहूँ न कहूँ मैच कर रहल छै। तऽ ई बात गवर्नर अगर कहै छथिन कि बिहान हम सबके स्थिति हेतै, बात सही छै, लेकिन हेतै कि नहीं हेतै प्रैक्टिकली तऽ एकटा अगर आयात के अगर घटाओल नहीं जाए, उनकर इहो कथन रहे कि आयात जे हम अहाँ कऽ रहल छी सामान सब तऽ ओकरा घटाबऽ पड़लै। तऽ आयात तो तो डॉलर रिजर्व के लऽ कऽ बात भेल, लेकिन मेन चीज की छै कि श्रीलंका के मेन क्राइसिस होना है तो तेल के आपूर्ति नहीं होना ही रहे। हम सब के अब की छै कि नेपाल तो डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं करे है गल्फ कंट्री से या रशिया से, नेपाल के 100% इम्पोर्ट इंडिया से होइ छै। अब इंडिया करे है रशिया से, ईरान से, गल्फ कंट्री से अलग बात छै, लेकिन हम सब के मेजर सप्लायर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन छै। और नेपाल के जे 100% डिमांड छै ऑयल के, वो भारत के हमरा बुझाइए 1% अपन देश के हिसाब से नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करे है कि अगर वो चाहो को रोक देते नेपाल के, रोक सके है। नहीं, नेपाल मित्र राष्ट्र है, एक एहन मित्र राष्ट्र है जरा साथ रिलेशन बढ़िया है आर देश के हिसाब से। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब देखबे तो हम सबसे हमारा बुझाया ज़्यादा बढ़िया रिलेशन है। तो हम सब के आपूर्ति भ सके छै कि तेल के आपूर्ति के समस्या नहीं हुए। बात डॉलर के अलै तो हम सब भारत से डॉलर में डील नहीं करे छी, हम सब के डायरेक्ट रिलेशन है। नेपाली रुपया भारतीय रुपया पर डिपेंडेंट है, 1.60 के कन्वर्जन रेट है। डॉलर केतबो ऊपर नीचा जाओ हम सब के 1.60 नहीं ऊपर नीचा होइ छै, जे कारण से 80% जे हम सब के इम्पोर्ट है, 100% में 80% इंडियन गुड्स के इम्पोर्ट है। तो 80% हम सब स्टेबल मनी भेलै। जे चावल अहाँ इंडिया से अहाँ चाउर जे इम्पोर्ट करे छै जते रुपया में, बिहान ओतबे रुपया से, लेकिन श्रीलंका के साथ की भेलै, जहिए डॉलर ऊपर नीचा भेलै, बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करे एकर अपन रिजर्व नहीं भेलै तो ई सबके पास पाई नहीं रहलै किने के लेल। एना नहीं श्रीलंकन पाई है, डॉलर पाई नहीं है। तो हम सबके पास की छै कि डायरेक्ट एक्सचेंज हम सब केतबो नेपाली रुपया भारत के साथ भजा सके छी। वो एकटा वरदान छै कि भारत अपना सबके पड़ोसी देश छै। अब ई चीज हम काठमांडू में कहबै दोसर भाषा में तो हमरा गैर पढ़ लगतै, लेकिन टेक्निकल चीज यहाँ छै। कोनो इकोनॉमिस्ट अगर ऑनेस्टली आंसर करो तो ई चीज जे छै एना बुझल जाए कि जे हिसाब से ई कहल जाए एकटा फैक्टर भले मिल जाए कि श्रीलंका जकाँ नेपालो भऽ सकै छै, ओहन अवस्था आबि सकै छै। हर फैक्टर छै, लेकिन फैक्टर छै, लेकिन एकटा ई छै कि भारत पड़ोसी छै तो संभावना कम छै। फॉरेक्स एक्सचेंज के लऽ कऽ हम सबके नेपाली रुपया जे छै वो भारतीय रुपया पर डिपेंडेंट छै, डॉलर पर डायरेक्ट नहीं छै। डॉलर अहाँ लाइब सकै छी नेपाल में, तो वो डॉलर से अहाँ फॉरेन थर्ड कंट्री के बात पहले, जेना हमरा जापान से कुछ चीज इम्पोर्ट करे के या चाइना से इम्पोर्ट करे के, तब हमरा डॉलर रिजर्व चाहिए। तो जेना ये देखिए उदाहरण दै छै, जेना हमरा कोरिया से हमरा गाड़ी लाबऽ के छै तब डॉलर रिजर्व चाहिए, लेकिन भारत से अगर हमरा भारतीय गाड़ी लाबऽ के छै तो डॉलर रिजर्व नहीं चाहिए, तो भारतीय रिजर्व चाहिए या नेपाली पैसा हम भजा सके छी इंडिया के साथ। तो ई फैक्टर एक फैक्टर कोनो पॉलिसी मेकर चर्चा नहीं कर रहा है, कतेला एक कहे देरी कनी भारत प्रति सद्भाव के विचार हेतै, तो लेकिन वो तो कोनो हम क्रिएट नहीं करे, वो तो फैक्ट है। 1950 से लऽ आई तक चल रहा है। तो लेकिन यहाँ के फॉरेक्स एक्सचेंज डायरेक्ट भारत के साथ है, 80% इम्पोर्ट भारत के साथ है। तो सामान्य के आपूर्ति के बाद भेलै ना, श्रीलंका के तो समस्या सएह भेलै, लोग के पास खाना नहीं है, बात तो नहीं भेलै, लेकिन अब ईंधन नहीं है, काज में नहीं जा सके छै। तो ई जाके जे छै ओहो सब कृषि के ओते उत्साहित नहीं करैत रहे, जेना नेपाल में छै किसान सबके उत्साह नहीं है। लेकिन एतबे पाई जे छै बजट, अगर किसान सबके हम सब प्रमोट करै छियै खाए के दिक्कत नहीं हेतै, जना 20-30 साल पहले नहीं रहे। नेपाल हम सब एक्सपोर्ट करिए, अब इम्पोर्ट कर रहा छी। अब अंत दिशो चल छी, अपने पत्रकारिता से सेहो जुड़ल छी, एक हिसाब से कहल जाए तो एकटा पावर टॉक प्रोग्राम रहे तो अपने बहुत चर्चा में सेहो रहलै, विशेष कर कूटनीतिक जे नियोग सब छै, एकटा नया एकटा अपने अभ्यास शुरू केलिए ओ या संभवतः नेपाल में पहिल एकटा अपने अभ्यास शुरू केलिए, कूटनीतिक नियोग के व्यक्ति सबसे बात करी, हुनका सबके जे अनुभव छै आदान प्रदान करी, तेन हिसाब से
त फिर अपने ई शुरू कर जा रहल छियै एकर किछु बताओल जाए कि अखन केना के शुरू कर रहल जी छियै? हमरा बहुत खुशी लगैया कि अजय जी हम ये चीज जनकपुर में कह जा रहल छी कहला कि हमर पावन धरती छै। एही बात से हम पढ़ लिख कर बुढ़ा लिंकन स्कूल फिर अमेरिका जाके हमरा अवसर मिलल। अभी पावर टॉक्स सीजन 1 हम 2009 में जब कैले रही वो नेपाल के हमरो नहीं पता रहे कि पहलू अंग्रेजी टॉक शो रहे। विश्व के सबसे कम उम्र के राजनीतिक विषय में हमरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलल। हमरा बुझायल कि 2-4 साल में कोनो एकरा ब्रेक कर देते लेकिन आई करीब हमरा बुझाइया 12-13 साल भेले अभी तक वो रिकॉर्ड कायमे छै। बीच में हम 10 साल कोशिश कैली हम फिर थर्ड सीजन करे के लेकिन हमारा पास कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलले। अब कोनो विषय वस्तु तो चाहिए खाली राज्य दूत के इंटरव्यू कते कोनो वैलिड पॉइंट तो नहीं भेली सह बात रहते वह चीज रहते। अब बीच में हम कनी देश के बुझा में हम कनी टाइम लगेली। विगत 10 साल 2013 से हम कनी एशिया लेवल पर थिंक टैंक के काज ये हमारे अपने करियर अपने इनकम के हिसाब से भी पोजिशनिंग के हिसाब से वो में कनी व्यस्त हो गई। तो थिंक टैंक के काज तो दिखाई नहीं है वो तो अपन बैठ के अपनी टीम के साथ काज करी छे जे ज़्यादातर यूएस बेस्ड छथिन। लेकिन अब टाइम आ गए कि अब सीजन 3 के लॉन्च करूँ लेकिन एहि बेर कुछ ज़्यादा फोकस इंटरनेशनल गेस्ट पर हेते। एक शूटिंगों कहूँ बेसी बाहरे हेते नेपाल के साथ साथ आरो देश के भी चैनल सब में एहि बेर अते ई चीज हमरा मैथिली में कह में जनकपुर में कह में बहुत खुशी भ रहल छै कतला कि हमर पढ़ाई के शुरुआत यही ठाम से भल छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू जी। दर्शकवृन्द ओ छलथि संतोष शाह लीडरशिप एकेडमी के अध्यक्ष। हुनका से बात करै छलिए कि जे नेतृत्व विकास के जखन बात होइ छै युवा नेतृत्व आबऽ के चाही नेपाल के हरेक क्षेत्र में राजनीति मात्र नहीं हरेक क्षेत्र में युवा नेतृत्व आबऽ के चाही ये अखन के आवश्यकता छै। ये आवश्यकता आम जनता सेहो महसूस करैत आबि रहल छै। एकर लेल ई जे लीडरशिप एकेडमी छै केहन किस्म के काज सब कऽ रहल छै एहि लगायत समसामयिक विषय में सेहो हुनका से बातचीत केलिए। बेस्त नमस्कार।